बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आबी फूड क्रिएशंस। व्यूअर्स, सर्दियाँ शुरू होते ही स्किन की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। तो सोचा क्यों ना आपके साथ ₹10 में बनने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त सी व्हाइटनिंग क्रीम की रेसिपी शेयर की जाए। जी हाँ, हम बनाएँगे आज ₹10 में बनने वाली मुलट्ठी की बहुत ही ज़बरदस्त सी व्हाइटनिंग क्रीम। आज हम मुलट्ठी के साथ बना रहे हैं व्हाइटनिंग क्रीम, जो कि आपकी स्किन के बहुत सारे मसले जो हैं वो हल कर देगी। आपकी जो रिंकल्स पड़ते हैं ना, एकदम से ड्राइनेस से रिंकल्स भी आ जाती हैं स्किन पे, वो भी खत्म हो जाएँगे। ड्राइनेस भी खत्म हो जाएगी, टू टोन्स भी खत्म हो जाएगी और आपका रंग भी फेयर हो जाएगा। तो बहुत सी महँगी क्रीमों को बीट करने वाली ये हमारी सस्ती सी क्रीम आपने बनानी है और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़रूर शेयर करना है। और वीडियो को भी आपने जल्दी से लाइक कर लेना है, जो कि आप नहीं करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी बहुत आसान-आसान सी और हेल्दी सी रेसिपीज़, रेमेडीज़ आप तक बहुत आसानी से पहुँच सकें। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं मुलट्ठी की बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम ये टीस्पून ले रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। टीस्पून के भी 2 साइज़ेज़ होते हैं, एक बहुत छोटा होता है, एक ज़रा थोड़ा-सा इस तरह का बड़ा होता है। तो यहाँ पर मैं दोनों यूज़ करूँगी। कोई भी आपने साफ-साफ प्याला ले लेना है, उसमें हम डालेंगे ये पेट्रोलियम जेली है, ठीक है? पेट्रोलियम जेली हर घर में होती है, बहुत आराम से मिल जाती है और हर घर में मौजूद होती है। इसके हमने लेने हैं ये 2 टीस्पून, ठीक है? पेट्रोलियम जेली हम लेंगे 2 टीस्पून। इससे क्या होगा, हमारी स्किन जो है ना, जो खुरदरी रहती है, वो मुलायम हो जाएगी। इसको हमने इसमें ज़रूर शामिल करना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जो हमें इस क्रीम में मिलेंगे। तो साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश जेल है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ट्यूब में या किसी जार में है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलोवेरा जेल भी हम यहाँ पे लेंगे 2 टीस्पून। आप इसका 1 टेबलस्पून भी बना सकते हैं। जितनी आपने क्रीम बनानी है ना, उस हिसाब से आप मेज़रमेंट इसकी कम-ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टीस्पून मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आपको पता है कि कितना सूदिंग होता है एलोवेरा। आपकी स्किन को जो है वो ठंडक पहुँचाता है, आपकी स्किन की जितनी भी डलनेस है ना, वो ख़त्म करता है। 2 टीस्पून हमने इसमें एलोवेरा जेल के ले लिए, ठीक है? ये आपने इस तरह से डाल लेने हैं 2 चम्मच। अब इसके अंदर हम डालेंगे ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन आपको पता है कि घर में तो अक्सर मौजूद होती है, अगर नहीं है तो आपको बाज़ार से किसी भी स्टोर से बहुत आराम से 10-20 रुपए की मिल जाती है। तो ग्लिसरीन यहाँ पे मैं 1 टीस्पून भर के इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्लिसरीन हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। ये भी स्किन को जो है वो नरम रखती है। स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये है जी इस क्रीम की जान, यानी कि मुलट्ठी पाउडर। तो हमने मुलट्ठी की स्टिक्स ली थी बाज़ार से, उसको हमने इस तरह से पीस कर पाउडर बना लिया। आप घर में बना लें या आप बाज़ार से भी बनवा सकते हैं। ये है मुलट्ठी, इस तरह की होती है, लकड़ी की तरह बिल्कुल एक स्टिक्स होती हैं इसकी, लकड़ी की जैसे होती है ना, बिल्कुल वही होती है। तो इसको हमने लेना है बाज़ार से, ये मीठी-मीठी होती है, थोड़ी-सी इसका ज़ायका मीठा होता है। तो आप इसका कहवा भी बनाकर पीते होंगे या आपने सुना होगा कि इसका कहवा पिया जाता है, वो भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो यहाँ पे मुलट्ठी का पाउडर हमने ले लिया है 1 टीस्पून, ठीक है? 1 टीस्पून भर के डाला है और इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। बड़ी ज़बरदस्ती क्रीम हमारी बनेगी। मुलट्ठी पाउडर जो होता है ना, वो हमारी स्किन को रिपेयर करता है। ये हमारी स्किन को व्हाइट भी करता है। इससे बहुत ज़बरदस्त से व्हाइटनिंग इफ़ेक्ट्स आते हैं। आप लोग इसको यूज़ करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो नेचुरली फेयर होना शुरू हो गई है। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब आप बाज़ार से नहीं, खुद घर में ये क्रीम बनाया करेंगे और इसको लगाया करेंगे और दूसरों को भी यही क्रीम रेकमेंड किया करेंगे। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। जो भी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं अभी तक, उनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, ताकि आपको पता चले कि मैं उसमें और क्या चीज़ें शामिल कर रही हूँ। अब इसके अंदर हमने डालना है ये आलमंड ऑयल। आप इसकी जगह पे ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं और नारियल का ऑयल भी डाल सकते हैं। कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, इन तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आलमंड ऑयल ले रही हूँ। ये भी हम 1 टीस्पून ही शामिल करेंगे। ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट रखता है। अब हम शामिल कर रहे हैं यहाँ पे कैस्टर ऑयल। इसके हम चंद कतरे डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, ठीक है? क्योंकि मेरी स्किन जो है वो बहुत ड्राई होती है सर्दियों में ख़ास तौर पे, तो इसलिए मैं इसमें 8 से 10 कतरे जो हैं वो इसके शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा-सा ड्रॉप्स की तरह डालना है आपने, थोड़े से डालना है।
इससे स्किन जो है हमारी सॉफ्ट और इसकी रिपेयरिंग भी होती है। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली में थोड़ा-सा पानी गरम कर लिया, किसी भी पैन में कर लें, किसी भी बर्तन में कर लें, बड़े बर्तन में। उसके अंदर मैंने इसको रख दिया प्याली को, जिसके अंदर मैंने सारी जो हैं वो चीज़ें शामिल की हैं, ठीक है? इसको हमने हल्का-सा इसमें गरम कर लेना है। आप चाहें तो उसको धूप में भी रख सकते हैं। इन सब चीज़ों को ना एक-दूसरे में हमने मर्ज करना है। अब जैसे होता है ना कि हमने इन्फ्यूज़ करना है, तो हमने इन्फ्यूज़ इसको इस तरह से गर्म पानी में रख के कर लिया है। अगर वरना आप किसी भी जार में, किसी बॉटल में डाल के ना शीशे की बॉटल में इसको धूप में भी रख सकते हैं। इसको हमने पकाना नहीं है डायरेक्टली, हमने सिर्फ़ इसको गर्म पानी में रखना है। तो इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है? ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ, एक-दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएँ। तो इस तरह से लिक्विडी फ़ॉर्म हो जाएगी इसकी थोड़ी देर के लिए। आजकल तो सर्दियाँ हैं तो बहुत जल्दी से ये जम भी जाता है। तो हमने क्या करना है, जल्दी से एक जार ले लेना है। कोई भी क्रीम की बोतल घर में खाली पड़ी है या बाज़ार से भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आप एक क्रीम की बोतल ले लें। तो इस क्रीम की बोतल में हमने ये सारी क्रीम जो है वो डाल देनी है। इसको डाल के हम इस तरह से महफ़ूज़ कर लेंगे। आजकल सर्दियों का सीज़न है, तो ये बहुत जल्दी से जम भी जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो बस इसको हमने गर्म पानी में इन्फ्यूज़ किया है, हमने इसको धूप में नहीं रखा है। आप इन दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मुलेठी की क्रीम जो है वो व्हाइटनिंग क्रीम तैयार हो गई है। आपके चेहरे की फाइन लाइन्स को भी खत्म करेगी। आपके हाथ होते थे अक्सर लगता है हाथों में झुर्रियाँ सी आ गई हैं, तो वो भी माशाअल्लाह से बिल्कुल फ्रेश हो जाएँगी। आपका रंग भी फेयर करेगी, आपके चेहरे की डलनेस भी खत्म करेगी। इस क्रीम को इस्तेमाल करने के 3-4 दिन बाद ही आप देखेंगे कि आपका चेहरा साफ और चमकदार हो गया है। इसको लगाने का क्या तरीका है, थोड़ी-सी इस तरह से ये मैंने बाउल में जो बची थी, वो हाथ में इस तरह से लगा के आपको दिखा रही हूँ। इसको आपने हाथ पे भी इस तरह से थोड़ी-सी लेकर लगाना है और मुँह पर भी। अच्छी तरह से इसका मसाज करना है। आप इसको रात के टाइम लगाएँगे तो ज़्यादा बेटर है। आप दिन के टाइम भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जो कि स्किन को अफ़ेक्ट करे, ठीक है? तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने अभी थोड़ी-सी क्रीम लेकर हाथों पे मसाज किया है और मेरे हाथों का रंग आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। स्किन एकदम से चमक उठी है, आप देख रहे हैं? बस आपने भी लगानी है और इसका शानदार रिज़ल्ट आपको महसूस होगा। आपने मुझे फ़ीडबैक देना है, कमेंट्स करके बताने हैं कि आपने ये क्रीम बनाई है तो कैसी लगी और इसका रिज़ल्ट क्या आया है? फ़ीडबैक दें, कमेंट्स करें, मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें नई रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।